हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जो चीज़ें रह जाती हैं वो अगले क्वेश्चन में समझ में आ सकती हैं, लेकिन आपको एक तरफ से देखना पड़ेगा सब कुछ। कॉन्सेप्ट आप भी समझते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट देता हूँ। जिस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है उस क्वेश्चन के हिसाब से ही उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये मैंने क्यों लिखी हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मैंने टाइम बचाने के लिए लिखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसे हमने ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, एंड ये पॉइंट हमने बी मान लिया। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो क्या बोला गया। इसने बोला गया है कि हमारे सामने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये टाउन ए और टाउन बी के पॉइंट हैं, ठीक है। टाउन ए टाउन बी के बीच में दूरी बतानी है, हमें डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर हमने सेक्शन ए को ये मान लिया 0 0, ठीक है। तो हमने किया लेट द पॉइंट ए इक्वल टू 0,0, मतलब माना कि पॉइंट ए बराबर 0 0, मतलब पहला वाला हमने ये मान लिया। यहाँ पर मतलब वेयर x1 हमारा 0 है, y1 भी यहाँ पर 0 है। दोस्तों क्लियर हो चुकी है बात। आगे देखो हम क्या करेंगे। लेट द पॉइंट बी, हमने पॉइंट बी को क्या मान लिया, ये वाला, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर x2 हमारा है 36 और y2 है हमारा यहाँ पर 15। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, ठीक है। और ये है हमारा फॉर्मूला। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इन चीज़ों के क्लियर होने के बाद में मैं रफली एक फिगर बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ इस स्थिति को, ठीक है ना। डिस्कस करते हैं थोड़ा, लेकिन रफली फिगर में। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक फिगर ली, ठीक है। मान लो यहाँ पर देखो पहला तो 0 0 है, तो ए वाला 0 0 होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा और इससे आगे 0 जाती नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हमने पता कर लिया, ठीक है। ए हमारा 0 0 पर है तो ए पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा। अब हम देखते हैं हमारा बी जो पॉइंट है, देखो बी पर क्या आ रहा है 36 और 15। मैं आपको 9th में भी बता चुका हूँ, आपको 10th में भी बता चुका हूँ। आपको पता है पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए। जब ये x1 है तो इसका मतलब x2 होगा। तो x पर कहाँ तक, मान लो लगभग यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रफली 36 मैंने मान लिया, ठीक है, रफली। उसके बाद में 15 मान लो लगभग यहाँ पर आएगा, ये मैंने 15 मान लिया y के लिए, ठीक है, y2। तो अब हम क्या करेंगे, लगभग हम यहाँ पर ऐसे करके b पॉइंट हमने मान लिया, यह है ये 36 और यहाँ पर हो जाएगा जी 15, ठीक है। b पॉइंट ये हो गया, तो ये हमारा क्या है 36 और 15। इतना क्लियर हो गया। तो लगभग यहाँ पॉइंट बनना है, तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। यही इसने बोला है। मान लो ये टाउन ए है और मान लो ये टाउन बी है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है। और वो स्केल लेकर नहीं बतानी है, वो हमें फॉर्मूला से बतानी है। वो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, मैंने पहले से लिख दिया। भाई हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर हम ए और बी की सिचुएशन को रखें तो हम रूट के अंदर इस तरीके से रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब इसे आगे बढ़ाएंगे हम, तो आगे हम ब्लू से सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे क्या होगा, आगे हमने x2 को क्या माना है, देखो x2 है हमारा 36, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 36 में से माइनस आएगा यहाँ पर, तो 36 में से क्या माइनस करना है, 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर 2। इस रूट को पूरा कर देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा यहाँ पर 15 में से 0 जाएगा, पावर 2, ठीक है, क्योंकि y1 0 है, x1 भी 0 है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ हमारा सीधा 36 बचेगा, 36 की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट में ही रख दो। और इसके बाद में यहाँ पर 15 की पावर 2। इतना क्लियर है दोस्तों, क्लियर। दोस्तों 36 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसकी आसान ट्रिक कैसे निकालेंगे। देखो 36 रख दिया हमने, 6 6 36 हो जाएगा, तो हमारा 36 का 36 पूरा आ जाएगा और यहाँ पर 3 3 9 पूरा हो गया 0, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखो ये पावर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 की करेंगे 6 में, 3 6 18, 18 दूनी 36, तो एक नंबर छोड़कर अगले वाले नंबर में रखकर प्लस कर देना है। देखो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, 6 3 9 आएगा, 9 3 12 का 2 आएगा, यहाँ 0 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1296। तो आ गया ना 1296। आप इस ट्रिक को भी सीख सकते हैं। तो ये 1296 आ गया, मैं यहाँ से रफ कर दूंगा ऐसे, और इसका 225 आएगा। ये तो लगभग सभी बच्चों को याद होगा। अब मैं इन्हें प्लस कर देता हूँ। देखो 6 5 11 का 1 आ जाएगा, 9 2 11 और 1 12 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा, और 1 का 1, मतलब 1521 हमारा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 39 का स्क्वायर है, तो 39 की पावर 2
और क्या आएगा हमारा यहाँ हमारा आ जाएगा 39। मतलब आंसर में हमारा 39 आएगा। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 39 होगी। बहुत ज़्यादा आसान था, सिर्फ इसी ट्रिक से करना है। हमें पता होना चाहिए हम लेट कैसे करना है, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से रखना है। x1 पहला होता है, y1 दूसरा होता है, x2 दूसरा होता है, मतलब दूसरे वाले का। जैसे ए के जो पॉइंट हैं ये, इसमें x1 x2, दूसरे वाले जो हैं x2 y2। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।